हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों का ध्यान अपनी ओर क्यों खींच लेते हैं? क्यों हर पार्टी, ऑफिस मीटिंग या गेट टुगेदर में कुछ लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि काश आप भी वही आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व पा सकें? तो बस आपकी यही सोच बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके अंदर छिपी ताकत को जगाएगी। हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ बातचीत की कला नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि कैसे अपने व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और सोच के जरिए आप किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर पल रिश्तों से जुड़ा होता है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के साथी। हम कैसे बात करते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसा महसूस कराते हैं, यही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। और अच्छी खबर यह है, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको दूसरों के दिलों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। किताब क्या सिखाती है? इस किताब में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जो आपको सिखाते हैं बातचीत करने की कला, बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना, अपने डर और झिझक को दूर करना, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिसे लोग पसंद करें और सुनना चाहें। क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए? सबसे पहले यह समझिए कि आप जैसे हैं, आप में वह क्षमता पहले से ही है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपका डर और झिझक। यह किताब आपको सिखाती है कि इस डर को कैसे दूर करें और अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। चैप्टर 1, अपनी स्माइल को मैजिकल बनाना। क्या आपको पता है कि आपकी स्माइल आपके व्यक्तित्व को कितना बदल सकती है? अक्सर कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और पहली मुलाकात में आपकी स्माइल वह जादू है जो लोग कभी भूल नहीं पाते। एक सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान न केवल आपका आत्मविश्वास दिखाती है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आप उन्हें सम्मान और महत्व दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज का जादू। क्या आपने महसूस किया है कि आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है? अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो लोग आपको आत्मविश्वास से भरा, सचमुच इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली व्यक्ति मानने लगते हैं। आत्मविश्वास से भरी बातचीत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और सराहें, तो इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी बातों पर विश्वास, सही शब्दों का चुनाव, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान। यह किताब सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके संवाद को मैजिक में बदल सकते हैं। हर मुलाकात को खास बनाइए। यह किताब आपको सिखाती है कि हर स्थिति में, चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों या किसी बड़े प्रेजेंटेशन में हों, कैसे आप खुद को सहज और प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि सच तो यह है, हम सभी में वह क्षमता है कि हम अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित करें कि लोग हमें सुनना और पसंद करना चाहें। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिलों को छू जाएं, लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें और आप आत्मविश्वास से भरे रहें, तो इस किताब से मिलने वाले टिप्स को अपनी जिंदगी में आजमाना शुरू करें। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर छिपे डर को हराने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए जो हर किसी पर छाप छोड़ जाए? याद रखें, आपकी बातचीत की शक्ति ही आपकी असली ताकत है।
अगर आपको यह वीडियो और यह नजरिया पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपकी जिंदगी का हर संवाद अब और भी खूबसूरत और प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस यात्रा पर निकलने का। चलें। क्या आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है? क्या आप जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का आकलन सिर्फ आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव-भाव और हंसी मजाक से भी किया जाता है? एक सच्ची और प्रभावी स्माइल आपके व्यक्तित्व में ऐसा जादू भर सकती है जो आपकी छवि को निखार दे। रॉबर्ट ग्रोसमैन, जो एक प्रसिद्ध कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं, कहते हैं कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी उसके मूवमेंट्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस में झलकती है। यही वजह है कि उनकी कला इतनी प्रभावशाली लगती है, वो इन बारीकियों को गहराई से पकड़ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी बातचीत में इन बारीकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हर बातचीत की शुरुआत मुस्कान से क्यों होनी चाहिए? हम अक्सर सोचते हैं कि मुस्कुराना जरूरी नहीं, खासकर तब जब बात लीडरशिप, करिश्मा या इन्फ्लुएंस की हो। लेकिन सच मानिए, एक सच्ची मुस्कान आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकती है। लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे अधिक आकर्षित करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि बड़े-बड़े सीईओ और लीडर्स कम मुस्कुराते हैं? लेकिन जब वे मुस्कुराते हैं, तो उनकी यह एक मुस्कान लोगों को उनके साथ जोड़ देती है। मिस्सी की कहानी, स्माइल का सही इस्तेमाल कैसे करें? लील लोंदे की दोस्त मिस्सी एक दिलचस्प उदाहरण है। मिस्सी हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद उनके परिवार का बिजनेस संभाल रही थीं। एक रात डिनर पर मिस्सी अपने 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स से मिलने वाली थीं। लील ने महसूस किया कि मिस्सी अब पहले से ज्यादा पेशेवर और गंभीर लग रही थीं। डिनर के बाद मिस्सी ने बड़ी आसानी से अपने क्लाइंट्स की डील हासिल कर ली। जब लील ने उनसे पूछा, तुम्हारी पर्सनालिटी तो वही है, लेकिन कुछ बदल गया है? मिस्सी ने जवाब दिया, मेरे डैड कहते थे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो महिला कम स्माइल करती है, उसे ज्यादा प्रोफेशन समझा जाता है। मिस्सी की स्लो स्माइल ने उन्हें और अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बना दिया था। फ्लोटिंग स्माइल तकनीक एक शक्तिशाली तरीका। अब बात करते हैं फ्लोटिंग स्माइल तकनीक की। जब आप किसी से बातचीत करें, सामने वाले को देखकर हल्की सी मुस्कान दें। उनकी आंखों में कुछ सेकंड तक आत्मविश्वास के साथ देखें। फिर एक प्यारी और सच्ची मुस्कान दें। यह तकनीक आपके प्रति विश्वास और ईमानदारी की भावना पैदा करती है। यह न सिर्फ आपको अधिक भरोसेमंद बनाती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को और निखार देती है। स्माइल आपकी पर्सनालिटी का गहना। मुस्कुराना सिर्फ खुशी व्यक्त करने का जरिया नहीं है, यह आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। एक सही समय पर दी गई स्माइल आपको अधिक आकर्षक बनाती है, आपकी प्रोफेशनल छवि को मजबूत करती है और लोगों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ती है। याद रखें, आपकी हल्की सी मुस्कान किसी का दिन रोशन कर सकती है और आपकी छवि को जादुई बना सकती है। आज ही अपनी मुस्कान का जादू शुरू करें। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो अपनी मुस्कान का जादू चलाना न भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक स्माइल नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का सबसे चमकदार हिस्सा है। तो दोस्तों, आज से अपनी स्माइल को मैजिकल बनाइए और देखिए कैसे यह आपकी पर्सनालिटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपनी मैजिकल स्माइल की शुरुआत कब से करने वाले हैं।
चैप्टर 2 अपनी आंखों से विश्वास कैसे दिलाएं कि आप एक गहरे और समझदार इंसान हैं। क्या आपको पता है कि आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व का आईना होती हैं? हाँ, सही सुना आपने। आपकी आंखों का सही इस्तेमाल न केवल आपको आत्मविश्वास से भरा दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि आप एक इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल इंसान हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं और उनकी आंखों में झांकते हैं, तो यह एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं। आप सामने वाले की बातों को गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग संस्कृतियों में आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ जगहों पर आंखों में आंखें डालकर बात करना सम्मान का प्रतीक माना जाता है, जबकि कुछ संस्कृतियों में इसे डराने या अपमानित करने की तरह देखा जाता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप किस संदर्भ में आई कांटेक्ट कर रहे हैं। कॉरपोरेट दुनिया और आई कांटेक्ट का महत्व। जब बात ऑफिस और प्रोफेशनल सेटिंग की होती है, तो आई कांटेक्ट आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। यह आपकी आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और प्रोफेशनल इमेज को निखारने में मदद करता है। यहाँ एक टिप है, जब आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में हो, तो बीच-बीच में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाए रखें। यह आपके आत्मविश्वास और ध्यान को दर्शाता है। रोमांटिक रिश्तों में आई कांटेक्ट की जादूगरी। क्या आप जानते हैं कि रोमांटिक संबंधों में भी बिना आई कांटेक्ट के रिश्तों में गहराई लाना लगभग नामुमकिन है? जब आपकी आंखें किसी की आंखों से मिलती हैं, तो एक अनोखा तालमेल बनता है। यह तालमेल न केवल सम्मान और ध्यान को दर्शाता है, बल्कि आपके और सामने वाले के बीच एक खास जुड़ाव भी पैदा करता है। हालांकि अगर आप किसी को घूरते हैं, तो यह उनके भीतर एक जैविक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वे बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह वही एहसास है जो किसी को प्यार में पड़ने पर होता है। एक प्रेरक कहानी, लील लोविस का अनुभव। लील लोविस एक सेमिनार में थीं। उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो लगातार उनकी ओर देख रही थी। लील को लगा कि वह उनकी बातों में गहरी रुचि ले रही है। सेमिनार के बाद जब लील ने उससे बात की, तो पता चला कि वह महिला लिप्स रीडिंग कर रही थी, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। यह जानने के बाद लील ने उसे पूरा सेमिनार फिर से समझाया। इस घटना ने लील को सिखाया कि आई कांटेक्ट कितना शक्तिशाली होता है। यह न केवल जुड़ाव का एहसास कराता है, बल्कि आपसी समझ और इमोशन कनेक्शन को भी मजबूत करता है। स्टिकी आइज तकनीक, आपकी आंखों का जादू। अब बात करते हैं एक खास तकनीक की, जिसे स्टिकी आइज कहते हैं। इस तकनीक का सही इस्तेमाल आपके व्यक्तित्व को और भी निखार सकता है। कैसे करें स्टिकी आइज का इस्तेमाल? जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो कल्पना करें कि आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से चिपकी हुई हैं। उनकी बात खत्म होने के बाद तुरंत आई कांटेक्ट न तोड़ें। धीरे धीरे अपनी आंखें हटाएं, जैसे कोई चीज ग्लू से खींचकर अलग की जा रही हो। यह तकनीक महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। महिलाओं के बीच यह क्लोजनेस और इंटीमेसी का एहसास कराती है। पुरुषों के बीच यह कभी-कभी थ्रेट या अलर्ट की भावना जगा सकती है। सैमी की कहानी, स्टिकी आइज का प्रभाव। लील ने सैमी नाम के एक सेल्समैन को यह तकनीक अपनाने का सुझाव दिया। सैमी की आदत थी कि वह अनजाने में लोगों को हर्ट कर देता था। एक दिन जब वे रेस्टोरेंट में थे, सैमी ने वेटर के साथ स्टिकी आइज तकनीक का इस्तेमाल किया। सैमी ने वेटर की आंखों में देखा, मुस्कुराया और फिर अपना ऑर्डर दिया।
सैमी की इस आदत ने उसे न केवल अधिक विनम्र बना दिया, बल्कि लोगों के साथ उसके संबंध भी बेहतर हो गए। आई कांटेक्ट का जादू आज से ही शुरुआत करें। याद रखें, आपकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं। ये आपकी भावनाओं, विश्वास और गहराई को व्यक्त करने का सबसे मजबूत जरिया है। अपनी आंखों का इस्तेमाल कर दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि आप उन्हें समझते हैं। सही तरीके से आई कांटेक्ट बनाएं और अपने रिश्तों को और मजबूत करें। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो अपनी आंखों का जादू जरूर चलाएं, क्योंकि आपकी आंखों में छुपा है आपकी पर्सनालिटी का असली जादू। अगर यह लेख आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। चैप्टर 3, कैसे अपनी आंखों से किसी को अपना दीवाना बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें किसी के दिल में गहराई से उतरने का जरिया बन सकती हैं? जी हाँ, हमारी आंखें हमारे दिल की खिड़कियां होती हैं और इनमें इतनी ताकत होती है कि ये किसी को भी दीवाना बना सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक अनोखी तकनीक के बारे में, जिसका नाम है इपोक कैम। यह तकनीक आपके स्टिकी आइज स्किल से भी एक कदम आगे है। यह न केवल पेशेवर दुनिया में बल्कि रोमांटिक सेटिंग्स में भी कमाल दिखा सकती है। तो चलिए जानते हैं इस जादुई तकनीक के बारे में। इपोक कैम, जब ध्यान तीसरे व्यक्ति पर हो। इस तकनीक की खूबसूरती इसकी सादगी में छुपी है। आमतौर पर जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान उस स्पीकर पर होता है, लेकिन इपोक कैम में आप उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो स्पीकर नहीं है। कैसे? मान लीजिए आप एक ग्रुप में हैं। किसी स्पीकर की बातों पर ध्यान देने की बजाय आप उस व्यक्ति को देखना शुरू करते हैं जो आपका टारगेट है। इससे टारगेट भ्रमित हो जाता है और सोचने लगता है, ये मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। यह तरीका उस व्यक्ति को खास महसूस कराता है। उन्हें लगता है कि आपकी सारी अटेंशन सिर्फ उनके लिए है। पार्टी में इपोक कैम का जादू। अगर आप किसी पार्टी, डिनर या बार में हैं, तो इपोक कैम का इस्तेमाल करने से आप किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह तकनीक आपके टारगेट को यह महसूस कराती है कि आप उनसे खास कनेक्शन बना रहे हैं। आपकी अटेंशन पूरी तरह उनकी ओर है। लेकिन ध्यान रहे, इसे हल्के और आत्मविश्वास भरे तरीके से करें। ज्यादा ओवर न करें, नहीं तो सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। वर्क सेटिंग में इपोक कैम का इस्तेमाल। इपोक कैम सिर्फ रोमांटिक सेटिंग्स तक सीमित नहीं है। यह प्रोफेशनल लाइफ में भी उतनी ही असरदार है। मान लीजिए आप अपनी कंपनी में नई पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। आप एचआर मैनेजर को सभी कर्मचारियों के साथ मीटिंग बुलाने के लिए कहते हैं। जब एचआर मैनेजर नई पॉलिसी, जैसे नाइट शिफ्ट की घोषणा करता है, तो आप कर्मचारियों के रिएक्शन पर ध्यान देते हैं। यह दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राय आपके लिए मायने रखती है। इससे कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि कंपनी उनके विचारों को महत्व देती है। यह उनकी लॉयल्टी को बढ़ाने में मदद करता है। इपोक कैम और रोमांटिक सेटिंग, दिलों को जीतने का फॉर्मूला। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक खास केमिकल रिलीज होता है। इसे फेनिलथाइलेमाइन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब आप रोमांटिक तरीके से किसी की ओर आकर्षित होते हैं। इपोक कैम का सही इस्तेमाल रोमांटिक सेटिंग में आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे अपने लवर या करीबी लोगों पर ही आजमाएं।
किसी अजनबी पर इसे आजमाने से समस्या हो सकती है। हिप्पोकैम का सही बैलेंस जरूरी है। हिप्पोकैम की ताकत तभी असरदार होती है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा ध्यान देने से आप घमंडी या ओवर कॉन्फिडेंट लग सकते हैं। टारगेट को यह महसूस हो सकता है कि आपकी सारी अटेंशन उन्हीं पर है। इसे बैलेंस करने के लिए बीच बीच में स्पीकर की ओर भी देखें। इससे आप सेंसिटिव और सुलझे हुए लगेंगे। हिप्पोकैम आत्मविश्वास को नया आयाम। यह तकनीक न केवल आपको दूसरों के दिलों में जगह बनाने में मदद करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी, डिनर या ऑफिस मीटिंग में हो, हिप्पोकैम का जादू आजमाएं। देखिए कैसे यह आपकी पर्सनालिटी को और निखारती है। चैप्टर 4, जहां भी जाएं, एक बड़े विनर की तरह जाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में $1,00,000 के विनर बन सकते हैं? असल में जब हम कुछ बड़ा हासिल करते हैं तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। हमारा सिर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, कंधे सीधे हो जाते हैं और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या आपको वाकई किसी बड़ी जीत का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विनर की तरह महसूस करने का रहस्य। असल विनर्स बिना किसी ट्रॉफी या मेडल के भी अपना सिर ऊंचा रखते हैं। उनकी मुस्कान उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी कहती है। उनका पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज यह बताती है कि वे खुद को कितना महत्व देते हैं। आप भी इस फीलिंग को हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस यह मानिए कि आप अपने जीवन के हीरो हैं। तो अगली बार जब आप घर से बाहर जाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट को विनर की तरह रखें। याद रखें, दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को महसूस करते हैं। अपनी आंखों का, अपनी मुस्कान का और अपने आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करें। दुनिया आपकी होगी। चैप्टर 4, हैंग बाय योर टीथ टेक्निक, विनर बनने की जादुई तरकीब। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास और ग्रेस आपके व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक सर्कस परफॉर्मर की तकनीक आपकी जिंदगी को बदल सकती है? लील लवंदेरिया और वॉल वॉलेट्स, जो कि मशहूर सर्कस परफॉर्मर्स थे, एक अद्भुत परफॉर्मेंस दिया करते थे। उनका बेस्ट एक्ट था ह्यूमन पिरामिड। जमीन से कई फीट ऊपर एक पतली तार पर संतुलन बनाकर परफॉर्म करते हुए उनके सिर ऊंचे, कंधे सीधे और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। उनका यही परफेक्ट पोस्चर लील को प्रेरित कर गया और यहीं से उन्होंने सीखा हैंग बाय योर टीथ टेक्निक। क्या है हैंग बाय योर टीथ टेक्निक? यह तकनीक एक्रोबैट्स के मशहूर आयरन जॉ टूल से प्रेरित है। इसमें एक टूल को दांतों से पकड़कर हवा में बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा आत्मविश्वास लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, आपके सिर के ऊपर एक आयरन जॉ लटक रहा है। इसे अपने दांतों से मजबूती से पकड़िए। अपने सिर को ऊंचा रखें, कंधे सीधे करें और एक बड़ी आत्मविश्वास भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाएं। यह छोटी सी कल्पना आपके व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास और गरिमा भर देगी। यह टेक्निक सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारती है, बल्कि आपके भीतर गर्व और सफलता की भावना भी जगाती है। वॉल वॉलेट्स से सीखें आत्मविश्वास की कला। जब वॉल वॉलेट्स अपने दर्शकों का अभिवादन करते थे तो उनके सिर ऊंचे, थोड़ी ऊपर और बैक एकदम सीधी होती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि हर अंग से सफलता और आत्मविश्वास की चमक निकल रही है।
आपको उनके जैसा बनने के लिए सर्कस परफॉर्मर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जैसा आत्मविश्वास और ग्रेस तो अपनाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं, हैंग बाय योर टीथ टेक्निक को याद करें। अपने सिर को ऊंचा रखें, कंधे सीधे रखें और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान रखें। यह छोटी छोटी चीजें आपको एक विनर की तरह महसूस कराएंगी। याद रखें, एक विनर बनने के लिए किसी बड़ी जीत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस खुद पर भरोसा रखें और अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाएं। चैप्टर 5, दिल जीतने की कला। उनके भीतर के बच्चे को समझें। अब तक आपने सीखा कि कैसे तकनीकों से आप दूसरों पर शानदार प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन अब समय है यह समझने का कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। असल जिंदगी में यह समझना मुश्किल होता है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। और हर किसी से जाकर पूछना तो संभव ही नहीं है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो इसका हल क्या है? उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला। वकील अक्सर इस कला में माहिर होते हैं। वे लोगों के सहज बॉडी रिएक्शन, चेहरे के हाव-भाव और मुद्रा को ध्यान से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके सवाल पर आगे झुकता है, तो इसका मतलब है कि वह चर्चा में रुचि रखता है। अगर उनकी हथेलियां खुली हैं, तो यह उनके सकारात्मक रवैये को दिखाती हैं। और अगर उनकी मुट्ठी बंद है, तो यह असहमति को दर्शाती है। बच्चों से सीखें द बिग बेबी पिव तकनीक। ली लवंदेरिया ने बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से एक अद्भुत तकनीक सीखी, द बिग बेबी पिव। बच्चे जब किसी को पसंद करते हैं, तो वे अपनी खुशी खुलकर जाहिर करते हैं। वे दौड़कर गले लगते हैं, मुस्कुराते हैं और पूरी तरह से अपनी भावना दिखाते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। जब आप किसी से मिलें, उन्हें देखकर मुस्कुराइए। उन्हें अपना पूरा ध्यान दीजिए और यह सुनिश्चित करें कि वे आपके साथ अच्छा महसूस करें। एक छोटी कहानी, कार्ला और उसकी मुस्कान। कुछ साल पहले लील लवंदेरिया एक कॉरपोरेट पार्टी में गईं। उनके साथ उनकी दोस्त कार्ला भी थी, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। कार्ला बेहद आकर्षक महिला थी। पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ ने उसे देखकर मुस्कुराया और बदले में कार्ला ने भी मुस्कुराहट लौटाई। इससे क्या हुआ? कार्ला के आसपास का माहौल बदल गया। लोग उससे बात करने में दिलचस्पी लेने लगे। बस यही है द बिग बेबी पिव। जब आप किसी को अपनी मुस्कान और ध्यान देते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं। याद रखें, दूसरों का दिल जीतने के लिए बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी चीजें, जैसे एक सच्ची मुस्कान, ईमानदार ध्यान और पॉजिटिव एनर्जी, यह सब आपको एक आकर्षक और पसंदीदा इंसान बना देगा। तो अगली बार जब किसी से मिलें, उनके अंदर के बच्चे को समझने की कोशिश करें। याद रखें, हर किसी को सराहे जाने और ध्यान का हक है। द बिग बेबी पिव। एक मुस्कान और सब बदल गया। पार्टी का माहौल गर्मजोशी भरा था। हर कोई अपने अपने ग्रुप्स में व्यस्त था। लेकिन कार्ला, जो हाल ही में तलाक के दर्द से उभरी थी, थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। हालांकि वह लील के साथ बातों में लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डर इस बात का कि शायद कोई उससे बात करने की हिम्मत ना जुटाए। क्या मैं यहाँ नजरअंदाज की जाऊंगी? उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। विली का मासूम सवाल और कार्ला की मुस्कान। तभी पार्टी के होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया। विली ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कार्ला की ओर देखा।
कार्ला ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हें पार्टी में मजा आ रहा है? विली का चेहरा खुशी से खिल उठा। आखिरकार उसे अटेंशन मिल रही थी। वह थोड़ी देर बात करके किसी और के पास चला गया। लेकिन यह छोटी सी बातचीत लील को कुछ बड़ा सिखा गई। द बिग बेबी पिव का जादू। लील ने देखा कि जैसे ही कार्ला ने विली को मुस्कुराकर अटेंशन दी, अब दूसरे मेहमान भी कार्ला की ओर देखने लगे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कार्ला भी उनकी तरफ देखे और मुस्कुराए। लील ने तुरंत कार्ला को सलाह दी, देखो, जैसे विली ने तुम्हारे साथ बातचीत की शुरुआत की, वैसे ही तुम भी करो। उन्होंने कार्ला से कहा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम भी मुस्कुराओ। उनकी ओर दोस्ताना नजरों से देखो और बातचीत की शुरुआत करने में झिझक मत करो। सोचो, तुम एक बच्चे की तरह हो जो बिना किसी डर के प्यार और अपनापन दिखाता है। कार्ला का आत्मविश्वास और नई शुरुआत। लील की सलाह ने कार्ला के मन का डर दूर कर दिया। उसने अगली बार जब कोई उसे देखकर मुस्कुराया, तो जवाब में वह भी मुस्कुराई। और फिर क्या हुआ? कुछ ही देर में एक हैंडसम लड़के ने उससे बातचीत शुरू कर दी। वे दोनों पूरे समय बातें करते रहे, हंसी मजाक करते रहे। जब पार्टी खत्म हुई, तो कार्ला उस लड़के का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। यह अनुभव कार्ला के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। द बिग बेबी पिव का सबक। इस घटना ने कार्ला को सिखाया, दूसरों को खास महसूस कराओ, उनके साथ प्यार और अपनापन दिखाओ, और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर के बच्चे को बाहर लाओ। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए खास हैं, तो वे आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। और यही किसी भी रिश्ते की सफलता का राज है। आपके रिश्ते और खुशियां। द बिग बेबी पिव तकनीक सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं है। यह पेशेवर जीवन में भी चमत्कार कर सकती है। जब आप दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास कराते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं। और यही मजबूत रिश्तों की कुंजी है। आगे क्या? अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, तो मुस्कुराना मत भूलिए। उन्हें अपना ध्यान दीजिए। और सबसे अहम, उन्हें यह महसूस कराइए कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। याद रखें, छोटी छोटी चीजें, जैसे एक सच्ची मुस्कान और ध्यान, बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। यह न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपकी खुशियों में भी इजाफा करेगी। तो अब से आप भी द बिग बेबी पिव तकनीक अपनाएं और अपनी जिंदगी में खुशियां और रिश्तों की गर्मजोशी भरें। ध्यान दें, इस किताब से हमने यह सीखा कि रिश्तों को मजबूत बनाने का जादू हमारी बॉडी लैंग्वेज, भावनाओं और प्रतिक्रिया में छिपा है। जब हम अपने अंदर के बच्चे को पहचानते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो न सिर्फ हम दूसरों के लिए खास बनते हैं, बल्कि खुद के लिए भी एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो अनपैक्ड बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।